बोली बोली देवादिदेव 1008 ऋषभदेव भगवान की। बोली देवादिदेव 1008 अष्टम तीर्थेश चंद्र प्रभु भगवान की। बोली प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की। समस्त आचार्य संघ की। उपस्थित महानुभाव, आप सभी का जिस जिस शहर जिस जिस समाज से पधारे हैं चंद्रगिरी के इस तीर्थ पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आचार्य भगवान के आशीर्वाद से भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, भव्य त्रिकाल 24 का निर्माण हो रहा है। प्रतिदिन योजनाएं बताते हैं, जिनके नामों की स्वीकृति पूर्व से प्राप्त होती है उनके नामों को आमंत्रित किया जाता है। शेष नामों को कल आमंत्रित किया जाएगा। हम सबसे पहले आमंत्रित कर रहे हैं अव्यम जी जैन, पिता जिनेन्द्र जी जैन, धर्म पत्नी सप्तम प्रतिभाधारी शिल्पी जी जैन दिल्ली। अपने हर्ष जैन जी की स्मृति में आपने आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले तीर्थ के लिए शीशम के कार्य हेतु 5 लाख रुपए की स्वीकृति दी है। आप आए, आचार्य भगवान के करकमलों में प्रथम सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन वाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म श्रीमती अनिता शिखर चंद जी जैन, सोनाली एवं सक्ष समग्र जगदलपुर, आपने भी आचार्य भगवान के आशीर्वाद से बनने वाले सहस्कूट के लिए एक प्रतिमा के लिए 2,01,000 रुपए की स्वीकृति दी है। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। बहुत बहुत अनुमोदना कर दें हर्ष ध्वनि के साथ। जिनवाणी जग मैया आज हजारीबाग जो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज की जन्मस्थली है, जहां पर निर्वेक सागर जी महाराज और शीतल सागर जी महाराज विराजमान है, धर्म प्रभावना कर रहे हैं, गुरुवर की कृपा से वहां विराजमान है। वहां की कमेटी पूरी आई है, महिला मंडल आई है और गुरुवर के चरणों में निवेदन करने आई है कि उनके चातुर्मास वर्षा योग का सौभाग्य हजारीबाग को ऐसी प्रार्थना गुरुवर के चरणों में करने आए हैं। और आज की श्रावक श्रेष्ठी बनकर महिला मंडल को सौभाग्य प्राप्त होता है, आज की सामूहिक पूजन का सौभाग्य। आप अपने छत्र चमर महामंडल के माध्यम से श्रीमती पायल सेठी जी जो वहां की अध्यक्ष हैं, पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के गृहस्थ परिजन से भी हैं, आप लोग जुड़े हैं, हमको आपके नाम नहीं मालूम, बहुत बहुत अनुमोदना करते हैं, स्वागत करते हैं। श्रावक श्रेष्ठी बनकर सामूहिक पूजन का सौभाग्य। राजकुमार जी, प्रेम जी टोंगिया, विकास हजारीबाग, दिलीप जी, आप 2 लोग आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य। अपने स्थान पर बैठते चलेंगे, जिनके नाम है निर्मल जी, कुसुम जी विनायका, श्री अमर जी, सोनू जी विनायका हजारीबाग। आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। प्रवीण जी, अनिता जी जैन, रायपुर एयरपोर्ट डायरेक्टर, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। श्री टोनी जी जैन, सपना जी जैन, वर्णिका जी जैन, चेतना जी जैन, मयंक जी जैन, रिद्धि जैन, 2 व्यक्ति आएंगे शीघ्रता से, शास्त्र के ऊपर रखेंगे, शास्त्र के ऊपर जमाते हुए, हाँ, और अपने स्थान पर बैठते जाएंगे। टोनी जैन, सपना जैन हजारीबाग, शीघ्रता से अपने स्थान पर बैठते जाएं। सौरभ जी जैन, दिरांश जी जैन, कैलाश जी पाटनी हजारीबाग, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डोंगरमल, प्रवीण जी, नवीन जी, मुकेश जी हजारीबाग, शीघ्रता से बढ़ते चलें, अपना स्थान ग्रहण करते चलें। ललित कुमार जी, दिलीप कुमार जी, संजीव जी, सिद्धार्थ जी अजमेरा हजारीबाग, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुधा जी जैन, योगेश जी जैन, सामने कोई भी ना खड़ा रहे, सभी लोग से निवेदन है, जिनका क्रम आता है वही खड़े रहें। श्री अभय जी, शिल्पी जी, जिनरिंग जी, रिद्धि जी छाबड़ा, सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। पायल जी, श्वेता जी जो पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था की भाभी जी हैं, बाड़म बाजार, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अभय जी, सारिका जी, ईसा जी लोहाड़िया हजारीबाग, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। डॉक्टर पीके जैन, सामने किसी को नहीं खड़े रहना, शीघ्रता से बढ़ते चलें, आपका क्रम आता है, आप आते चलें। डॉक्टर पीके जैन गाजियाबाद, आप भी आए, आचार्य भगवान के करकमलों में सास प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। सुनील हर्ष प्रीति अजमेरा,
हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नवीन कुमार पिंकी रचित प्रथम जैन पाटनी हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। राजेश कुमार भानु प्रकाश आलोक पटौदी हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। ललित कुमार प्रेमलता लुहाड़िया हजारीबाग आप भी आए सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रज्जन जी जैन जगदलपुर हमारे चंदगिरी के वरिष्ठ ट्रस्टी हैं, आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस भेंट करने का सौभाग्य प्राप्त करें। अजित कुमार जी आशीष जी राहो जी पटौदी बटुम बाजार हजारीबाग आप भी आए आचार्य भगवान के कर कमलों में सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। नवीन जी कविता जी विनीता हजारीबाग आप भी सांस प्रदान करने का सौभाग्य प्राप्त करें। रचना राजेश हजारीबाग आप भी आए सांस प्रदान करने का। हमने सभी के नामों को शामिल किया, किसी का छूट गया हो तो वे कल के लिए शेष रहे। सकल दिगंबर जैन समाज हिंगोली बोलिए संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। हम सभी अपने स्थानों पर बैठ जाएं और आचार्य भगवान की सामूहिक पूजन का सौभाग्य हम प्राप्त करेंगे। हाँ। आचार्य श्री नैना रोए गुरुवर तेरी याद सताए, सांसों की ये डोरी कहीं टूट न जाए। श्री विद्यासागर जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही नवगाथा। जैनागम का वसुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पा करके खिलती मुरझाई हृदय कली। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अत्र अवतर अवतर संबोसठ आवानंद जय हो जय हो। अत्र तिष्ठा स्थापनम अत्र मम सन्नितो भव भव सठ सन्निधि कर्णम परिपुष्पांजलि क्षिपामि। संसारिक विषयों में पढ़कर मैंने अपने को भरमाया, इस राग द्वेष की वैतरणी से अब तक पार नहीं पाया। तब विद्या सिंधु के जल कण से भव कालुष धोने आया हूँ, आना जाना मिट जाए मेरा यह वंद काटने आया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्पामिति। क्रोध अनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाया है, निज शांत स्वरूप न जान सका जीवन भर से बुलाया है। चंदन सम शीतलता पाने अब शरण आपकी आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्पामिति। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने पे भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, ज्ञान अरुण की किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अक्षय प्रप्राप्ताय अक्षतान निर्पामिति स्वाहा। इन विषय भोग की मदिरा पी मैं बना सदा से मतवाला, तृष्णा को तृप्त करे जितनी उतनी बढ़ती ईर्षा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस हेत मन सुमन चढ़ाने आई हूँ, यह मदन विजेता बन न सके यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय कामबाण विध्वंसनाय पुष्पम निर्पामिति। इस शुदा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष अभक्ष बके फिर भी मन तृप्त नहीं कर पाया हूँ। मैं विद्य समर्पित करके मैं तृष्णा की भूख मिटाऊंगा, अब और अधिक ना भटक सकूं यह अंतर बोध जगाऊंगा। ओम ह्रीम श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय क्षुधारो विनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल
ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर्म तज पुण्य कर्म को त्याग रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसलिए तब चरणों में अब मैं धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अष्टकम दहनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साधे और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का या फल पाना है, पाना था जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय महामोक्ष प्राप्ताय फलम निर्पामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निस दिन के साल मस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अब व्यस्त रहे। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्ग पद पा जाऊं, यह अरुण भावना भाता ओम है। ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय अनर्प प्राप्ताय अर्घम निर्पामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन कर करने आया हूँ। सबका सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेटने आया हूँ। हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, है अरुण कामना देख सके युग युग तक आगामी अवसन। ओम ह्रीं श्री 108 आचार्य विद्यासागर मुनिंद्राय जय माला पूर्णार्घम निर्पामिति स्वाहा। हे भगवन नमोस्तु 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 नमोस्तु। नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ अनादिकाल से कर्म भूमि में होते रहते हैं। तो उस प्रसंग में धनार्जन हेतु अपने स्थान में भी और विशेष और चाहिए तो विदेश में भी यह यात्रा की जाती थी। महीनों वर्षों जब यह यात्रा पूर्ण होती तो धन को लेकर के बहुमूल्य पदार्थों का संग्रह करके पुनः अपने निजी स्थान पर आते थे। उसी का एक प्रसंग आपके सामने है। मित्र का हो या बीच में ही इस प्रकार एक व्यक्ति का समागम हो और वह दोनों मिल कर के लौट रहे हैं, तो एक व्यक्ति का भाव ये हुआ कि देखो चलो थोड़े से जहाज के ऊपर के तल्ले पर जाएं और समुद्र का निरीक्षण कर ले। दोनों का मन बना और चले, देखते रहे। दोनों धर्मात्मा भी थे। यह भी एक समुद्र है
जो हमारे लिए कामयाब आ रहा, एक संसार समुद्र है, इसी संसार में डूब रहा है। दोनों के समुद्र हो करके भी एक का उपयोग हो सकता है, हो रहा, दूसरे का नहीं। ऐसे ही बातें करते करते एक ने उस ऊपरी तल्ले में जब खड़े थे, दूर दूर देख रहे थे, उसको बीच में से तोड़ दिया, तो वह एक व्यक्ति जा करके समुद्र में गिर गए। भक्तामर जी में कहते ना, आलम्बनम है पतताम जलानाम, जो संसार रूपी जल में, समुद्र में गिरता है, उसके लिए है प्रभु युगादौ तव पादौ, युग के आदि में आपके पाद चरण मात्र आलंबन है और कुछ नहीं। ऐसे प्रसंगों से अब चूंकि वह अकेला हो गया, पूरा धन हमारे नाम से हो गया, ये तो समुद्र को पार कर नहीं सकेगा, और समुद्र में तो निश्चित रूप से हिंस्र जीव जंतु होते हैं, वो इसको यूं खा देंगे, छोड़ देंगे, इनका इतिहास हो जाएगा, कोई भी इनके लिए नहीं आने वाला। इधर वह नीचे आया, जहाज में बैठ गया, उधर बाहर जो गिरा था वह महापुरुषों में एक था। उसने सोचा तात्कालिक कि यह मेरे द्वारा किया, स्वयं कृतम कर्म यदात्मना पुरा, हमने पूरा पहले कभी भी अवश्य ही कर्म किए, वो आज उदय आया। हमने किसी से ऋण लिया, समय पर वह देना तो पड़ेगा ही, चाहे घर बेचो, मार बेचो, कुछ भी बेचो, देना तो पड़ेगा ऋण को। ऐसे ही उन्होंने सोचा कि यह ऋण लिया था समुद्र में गिरने का, वह ऋण में चुका रहा। योग से एक पटिया मिल गई, पटिया, और उस पटिया के आलम्बन से, आलम्बनम भोजले पतताम, पल्ले में यदि पुण्य है तो संसार में, समुद्र में डूबते हुए को भी तिनका सहारा जिसको बोलते, एक तिनका भी सहारा हो सकता है, उसके द्वारा तो कुछ खोने वाला नहीं है, लेकिन वह पुण्य भी ऐसा काम करता है, वह तिनके के समान, और उसको आगे आगे बढ़ाते हुए जा रहा। उसी के सहारा से वह पूरा का पूरा समुद्र तैर जाता है साहस के साथ। जब तट पर आया ही नहीं, और उसी समय एक व्यक्ति हाथ जोड़ करके खड़ा रहता है, चलिए आप मेरे साथ। अरे एक साथ देने वाला नीचे गिराया और एक तट पर खड़ा है, चलिए मेरे साथ। बहुत दिन की प्रतीक्षा थी आपके, तो आप कौन हो, क्यों बुला रहे हो, कहाँ बुला रहे हो? मैं तो एक परदेशी हूँ। हाँ, यहाँ पर तो परदेशी की ही प्रतीक्षा थी, स्वदेशी की नहीं। तो पूछता ऐसा ऐसा है,
कि यहाँ का राजा का संकल्प है, जब कोई भी मनुष्य अपनी बाहुओं से तैर करके समुद्र को पार करके आ जाता है, उसी के लिए मेरी यह कन्या दी जाएगी और आधा राज्य भी उसके साथ साथ दिया जाएगा। तिनका और ये राज्य की बात कर रहे हैं और कन्या की भी बात कर रहे हैं। क्या होगा पूर्व जीवन में कुछ थोड़ा सा भूल करके पुण्य जो आज उदय में आकर के इतना सा नहीं पहाड़ बन करके आया। आप लोगों को कभी मिला ऐसा पहाड़? महाराज हमारे सिर पर तो पाप का पहाड़ फूटता। हाँ बिल्कुल। हूँ मैं मिला हुआ नहीं। एक दूसरे में कोई मिलता ही नहीं, बीच में थोड़ा सा आ जाता है मिलन का अवसर। हाँ ठीक ठीक। तो वह उसके साथ हो लिया। राजा को कहता है कि ये वही व्यक्ति जिसकी प्रतीक्षा थी, यह समुद्र पार करके आया है। मैं समुद्र तट पर ही रहता था। ये कह रहा है समुद्र तैर करके। सही कहते हो आप। कहाँ के हो? अपने इतिहास पुराण सारा सारा क्यों दे? ऐसा ऐसा था, वो आ गया। उसी बीच में कुछ ऐसे भी व्यक्ति आए और राजा को कहने लगे, राजन सुनिए, जल्दी न करिए, चुल्लू भर को भी पार करने की क्षमता नहीं है और समुद्र को पार करता। क्या कह रहे हो? मैं सही कह रहे हैं कि चूंकि यहाँ हमारे यहाँ काम करता था और करना नहीं हुआ काम तो चला गया, तो आज ये मिल गया। ये हमारे परिवार का ही है, काम करता था। वैसे ये हमारा परिवार का ये एक भांड है। सुन रहे हो? हाँ, ये एक बहुत बड़ी गाली है, कोई सुनना नहीं चाहेगा, लेकिन उसने सुन भी लिया। इधर कन्या का वरण होना, आधा राज्य मिलना और प्रतीक्षा हो रही है, और इसकी भी प्रतीक्षा थी। वो तिनका मिला, सहारा मिला, ये तो पहाड़ ही टूट गया और मानसिक संतुलन भी बिगड़ेगा। क्यों नहीं बिगड़ेगा? यदि गाली आपको अच्छी मिल गई तो आप स्वागत करोगे क्या? बदले के भाव रखेंगे। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। भांड एक बहुत बड़ी गाली है, सुन लिया उन्होंने। उनके पास क्षमता कितनी थी? एक साथ एक एक करके करोड़ों पहलवान भी आ जाए एक से एक,
उन सबको ठीक ठाक करने की क्षमता एक ही बाहु में रखता था। फिर भी अपने शरीर का उसे किसी प्रकार का मद नहीं था, क्योंकि 8 मद होते, उनमें एक शरीर का भी मद होता, रूपवान और शक्ति संपन्न। किंतु उसका कोई प्रतिकार किए बिना उन्होंने सुन लिया। चलो तुम ठग हो, इसलिए सही बात नहीं करते हो, इसलिए तुमको यहाँ प्राण दंड दिया जाता है। प्राण दंड की घोषणा हो गई। अब क्या करोगे? दादा प्राण तो अब मिल नहीं सकेंगे, ये दंड दे रहे हैं। दंड का मतलब दंड में प्राण दे रहे हैं ऐसा नहीं, प्राण ले रहे हैं। शांति के साथ वह उसके पीछे हो जाता और सामने रखा था शूल पर चढ़ाना, उसकी ओर ले गए। नहीं रोना है, नहीं धोना है, नहीं सोचना है, और सोचने से कुछ होने वाला नहीं है। बस और हंत सिद्ध ये सोचो, उसी के माध्यम से विघ्न होगा प्रलयम यान्ति शाकिनी भूतपन्नगा विषम निर्विशताम याति स्तूयी माने जिनेश्वरी। जिनेन्द्र भगवान की स्तुति करने पर निश्चित है विश्वास रखो, उनकी स्तुति करने वाला व्यक्ति कोई कष्ट का अनुभव नहीं कर सकता। यदि करता भी है तो कष्ट के बाद पुनः वही पुण्य की प्राप्ति होती। उन्होंने ये किया, त्रिशूल पर चढ़ाया गया और झटका देना था। उसी समय वहाँ पर देवी देवता आदि तैयार हुए और उसको कमल पर विराजमान करके पूजन जय जयकार हो गया। अब राजा भी देख रहा है और जिन्होंने उसको भांड कहा था वो भी देख रहे हैं। अब यहाँ से भागे कहाँ? राजा सोचता है कि अब मेरा क्या होगा, हमने तो इसको प्राण दंड ही दे दिया, दिलवाया। उसी समय उस व्यक्ति ने कहा, किसी को कुछ भी दंडित नहीं करना, मुझे कर्म ने दंड दिया वह हमने ले लिया। मैं एक यात्री जैसे हूँ, मैं जा रहा हूँ। राजा सोचता है भाग्य हमारा फूट गया, कन्या इतने दिन तक प्रतीक्षा करती रही और ऐसे व्यक्ति को हमने त्रिशूल में कहा। वह क्षमा कर दीजिए, क्षमा में क्षमा कर दीजिए। मैं बोलने में आ गया, विचार नहीं किया और विचार करने का अवसर भी नहीं था। तो बस उसी समय उनका, तुम्हारा कोई भी इसमें दोष नहीं, यह कोटि भट्ट श्रीपाल राजा है। जहाँ जाता वहाँ पर इनके लिए कन्या दान दिए जाते थे, स्वागत होता था, राजपाट दिया जाता था, आग्रह किया जाता था, लेकिन वह रुकता नहीं था। और वहीं पर नवोड़ा जो नए वधू को लेकर के शादी भी हो गई, उसको समझाता मैं आ रहा हूँ। कहीं भी रुके नहीं और इस प्रकार कई स्थानों पर उन्होंने राज्य भी पाया और शादियां भी हो गई, सब लोग हो गए। लेकिन इस चरित्र को पढ़ने से लगता है
हम लोग पढ़ते कम, सोचते तो और कम, और उसको अनुभव सम्मिलन करना तो दूर की बात है। संसार से वैराग्य होना एक खेल नहीं है। कितने भी आप करना चाहो कर नहीं सकते, क्योंकि कर्म कहते हैं तुमने उल्टा भी काम किए। हम आएंगे उल्टा काम आप करेंगे, कर ही नहीं सकते, और हम करने नहीं देंगे। वाह! इस प्रकार श्रीपाल की एक घटना आपके सामने हमने रखी। ऐसे कई घटनाएं उनके जीवन में हुए हैं, और भी ऐसे जीवन वृत्त वाले चरित्र आदि पुराण ग्रंथों में मिलते हैं। आप आजकल तो आप लोग उपन्यास पढ़ने में लगे हैं, यह रोचक लगेंगे नहीं, लेकिन ये ध्यान रखना सुबह लिखा जाता है उपन्यास, शाम तक नया और आ जाता। कल क्या था पता नहीं, कल का क्या होगा पता नहीं, लेकिन रोचक ये व्रत नहीं लगते, किंतु केवल सांसारिक खेल कूद की बात ही आप करते हैं। श्रीपाल राजा की कथा को हमने एक दो बार सुना था और एक आध बार पढ़ा था, पढ़ने की भावना भी हो जाती है, लेकिन क्या, लेकिन वह जीवन व्रत होता है तो लंबा चौड़ा रहता है। समय सारा जी गाथाओं से ही काम चल जाता है। कभी कभी इसको भी उठा कर एक आध प्रकरण देख, आप लोग भी देखा करो, ताकि इधर उधर की बातों से बच जाओ, नहीं तो यहाँ तो सारा का सारा पिस जाता है संसार, और पिसना इसका अनिवार्य कार्यक्रम है। क्योंकि वह यदि कोई भी धान चक्की में चले जाए और उसको आप पीसो, आटा हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा यह संसार है, यह पिसने के उपरांत गायब हो जाता है, भीतर के सारे अवयव टूट जाते हैं, कहाँ जाता है पता नहीं, और दूसरा और धारण कर लेता है। बादल जैसे खिसक जाते हैं, रूप बदल लेते हैं, उसी प्रकार ये संसारी जीव का खेल चल रहा है। इसको खेल मानो और इसको एक प्रकार से अपना किया हुआ कर्म मानो। यही एकमात्र आपका दैनंदिन कार्यक्रम हो। रात में भी इसी प्रकार के स्वप्न आप देखा करो, ताकि आगे के जो शेष जीवन है उसको हम पाप पुण्य फल माय हरक विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए ऊपर विन से स्थिर नाय है। उत्पन्न होना मिट जाना यह एक प्रकार से इसका स्वभाव है। कभी पुण्य आता है, कभी पाप आता है, कभी बुढ़ापे में पुण्य आता है, काम का नहीं रहता है, कभी जवान अवस्था में पुण्य आता है, पागल हो जाता है। अब पागल को हम कहाँ चिकित्सा दे, पूरे पागल का जमान से, तो किसको हम ग्वालियर ले जाए, आगरा पहुंचा दे। ये पूरे पागल भी तो नहीं है, अध पागल है। हाँ हाफ माइंड, क्या करें। चिकित्सा तो पुण्य के बिना हमारी हो ही नहीं सकती। अहिंसा पर